अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जिन लोगों को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा गुस्सा आता है मेरे जय श्री राम कहने पे, उन सब के लिए जय श्री राम। जी हाँ, मैंने ये कहा और अब सब लोग शुरू हो जाएं, ओए है ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी बहुत से लोग, बल्कि कुछ तो हमारे दोस्त भी हैं जो नाराज हो जाते हैं। लेकिन खैर, हम आगे बढ़े और आज की न्यूज की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी फौरन ही आपको पता लग जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले भारत की। भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं और हमारे कई दोस्त पाकिस्तान से इस तैयारी में हैं कि जाके इलेक्शंस को कवर किया जाए। मुझे भी कहा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा भाई मेरा तो कोई इरादा नहीं है, मैं इधर से ही देख लूंगी। मगर देखते हैं कि किस तरह से इलेक्शंस आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि, यानी भारत से बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है बीजेपी को। और वैसे तो पाकिस्तान में लोग जो है वो बहुत दुआएं कर रहे हैं। खास तौर पे हमारे यूट्यूबर्स जो है वो बहुत दुआएं कर रहे हैं कि जी मोदी जी जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएं, जो कि यकीनन आ भी जाएंगे। और उसके बाद वो इतने ही पावरफुल और इतने ही स्ट्रांग हम लोगों को दिखें जैसे कि वो उस वक्त दिख रहे हैं। इसलिए कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट कमजोर हुई और मोदी जी की गवर्नमेंट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो लेकिन ना चल पाई, तो हमारे यूट्यूबर्स जो है वो यकीनन परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी आ गई पावर में, कांग्रेस या कोई भी दूसरी, जिसके फिलहाल तो चांस नजर नहीं आ रहा है, तो हमारी बड़ी चित्रौल होने वाली है। इसलिए कि जितना वाह वाह प्रोडक्शन पाकिस्तान से चला है मोदी जी को लेकर, शायद हिंदुस्तान से भी ना चला हो। जितनी तारीफें पाकिस्तान के लोगों ने की हैं, यूट्यूबर्स ने सड़क पे जा जाके, जी हाँ, रोड पे जाके खड़े हो जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि जी मोदी जी की परफॉर्मेंस बताइए, मोदी जी की गवर्नमेंट के बारे में बताइए। तो ये तारीफें करवा करवा के जो हमारे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने एक तरह से बहुत मोदी जी को सपोर्ट किया है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कोई और पार्टी आ गई, तो उन्होंने तो सबसे पहले चित्रौल करनी है हम लोगों की, यानी कि यूट्यूबर्स की, कि भाई आप लोग क्या वाह वाह करते रहते थे और हमारा तो कोई काम बताते ही नहीं थे कि कोई और पार्टी भी कुछ कर रही है। मगर खैर, ये तो खैर एक बात हो गई और एक मजाक की बात हो गई। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो यकीनन इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी जो है वो दोबारा पीएम बनकर आते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि होने को कुछ भी हो सकता है। आप किसी बात को भी एकदम से ये नहीं कह सकते कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है पाकिस्तान से बातचीत हो। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आ चुके हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं, और साथ साथ अब मोदी जी का इंतजार हो रहा है कि कब इनके इलेक्शंस कंप्लीट हो और इनकी कैबिनेट बन जाए। तो फिर हो सकता है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चले या कोई और बात की जाए। लेकिन बहरहाल भारत से बात करना पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान की मजबूरी भी है। भारत की मजबूरी चाहे ना हो लेकिन पाकिस्तान की है। और मेरा ख्याल है अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मजबूरी में ही सही बातचीत करें, अपने ताल्लुकात को अच्छा रखें, अपने टर्म्स को बेहतर बनाए, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो या भारत, तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छी ही बात है। चाहे मजबूरी में सही, लेकिन लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के लिए बुरा बुरा ना बोले और ना सोचें। हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को। लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है। ये कहा पीएम मोदी ने, शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़े चले जा रहे हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पीस मेकर बता रहे हैं। लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुसके मारेंगे। अरे मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों, जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स उन्होंने आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है। टिकटॉक तो अब अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है। मगर उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि
चाइना के साथ आपकी अच्छी खासी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ आप ये ट्रेड नहीं कर रहे। और ट्रेड तो खैर माना हमने बंद की थी, जी जी हमें याद है। अब सब लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे, ट्रेड बंद किसने की थी? जी हाँ, ट्रेड हमने ही बंद की थी, लेकिन अब खोलने के लिए आप लोग है ना, तो ट्रेड ओपन आप लोग कर दीजिए और कहिए कि हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। एक बार कह देंगे आपका सर भी ऊंचा हो जाएगा, हमारी इज्जत भी रह जाएगी कि भाई हम तो नहीं कर रहे थे, हमने बंद कर दी थी, लेकिन भारत ही हमारे पीछे पड़ गया, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो करके, तो इस वजह से हमें लेना पड़ गया। वरना तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान वाले जो है ना, हम अपनी नाक बहुत ऊंची रखते हैं, और वैसे हर जगह नाक अपनी घुसा भी देते हैं। ये भी हर किसी के मामले में हम घुसे होते हैं, हर किसी के मामले में हम बोल रहे होते हैं। लेकिन ये कि अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बजाय भारत कह दे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से जो है अपने टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। इससे ना ऐसा होगा कि हमें नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको पता है कि बंद भी हम ही ने की थी। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इमरान खान साहब, जी हाँ खान साहब, उन्होंने बंद की थी। लेकिन ये कि अब अगर हम ही कहेंगे तो फिर वो तो उसको वो क्या बोलते हैं ना, वो अपना थूका चाटना, पता नहीं ऐसी कोई बात होती है, एडिट कर देना तुम लोग। तो ये जो है ये हम एडिट कर देंगे, मतलब ये बात तो वही हो जाएगी ना, अपनी बात कही और उसके बाद फिर वही बात कर दी। ठीक है, वो जो पहले एग्जांपल मैंने दी थी वो थोड़ी गलत थी। तो ये हम करने नहीं वाले। तो या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को बोलना ही पड़ जाएगा कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, प्लीज। हम जाके पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी जो कहलाती है वहां जाके पाँव पकड़ लेंगे, लेकिन सामने मीडिया में नहीं कहेंगे कि जी हमारी जो है ना हालत खराब है, भारत के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, वहां से हमें आलू प्याज टमाटर सब कुछ चाहिए। और लेकिन ये बात जो है वो आप लोग यकीनन जो है वो मेरी नहीं मानेंगे और नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मोदी जी जो है, मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचे। से बहुत से लोग जो है हमारे से या बल्कि भारत से भी बैठ के कहते हैं कि जी मोदी जी बात सुने, ऐसा कर ले। तो बहुत से हमारे लोग कह रहे थे भाई इन लोगों को क्या लगता है मोदी जी बैठ के यूट्यूब देखते रहते हैं? ना देखें, कोई ना कोई तो दिखता होगा ना, उनकी टीम के लोग दिखते होंगे। इसलिए कि हर तरफ नजर रखना भी प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ की एक ड्यूटी होती है। लेकिन आप लोग जो है वो मानते तो है नहीं। जी हाँ, तो बहरहाल हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान की जो है वो बातचीत जो है वो भारत से शुरू हो जाए। मुझे मालूम है अभी बहुत से कमेंट्स आएंगे जिसमें कहेंगे हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी। ठीक है, मान लिया आपने बात नहीं करनी, हम तो ये बता रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हम हमारी क्या ख्वाहिश है। कि जाहिर है कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है सबके साथ हमारी दोस्ती हो, या दोस्ती ना भी सही, हमारी ये टेंशन जो है वो ना रहे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अली अमीन गंडासपुर, जी हाँ ये आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और अली अमीन गंडासपुर साहब का कहना ये है कि अगर कोई ऑफिसर भी केपीके में अगर कोई भी ऑफिसर रिश्वत मांगे तो पब्लिक ईंट लेके उसका सर फाड़ दे। जी हाँ, उसके सर पे ईंट मारे और उसको मतलब जख्मी कर दे। अब अगर इस बात के ऊपर वाकई में लोग बिलीव करने लगे केपीके में, तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों की जान लेना बहुत आसान है। कोई भी किसी का भी सर फाड़ देगा और कहेगा जी ये मुझसे रिश्वत मांग रहा था। और जी क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके ने कहा था कि जी अगर कोई ऐसा करे तो आप उसका सर फाड़ सकते हैं ईंट लेके। तो बिल्कुल जी अब लगा है कि अली अमीन गंडासपुर जैसे चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में आ गए हैं, जो आप लोगों को इस किस्म की एडवाइसेस देंगे कि जी अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसका सर फाड़ दें। तो उसमें तो जी इसका मतलब है आधे से ज्यादा पाकिस्तान सर पे पट्टी लगा के घूम रहा होगा और बैंडेजेस लगी होंगी कि जी किसी ने सर फाड़ दिया। या कोई वैसे भी अगर किसी को चोट लग गई, लोग गिर जाते हैं, सीढ़ी पे गिर जाते हैं, घर में गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं। अभी आपको मालूम होगा वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वॉशरूम में गिर गए, उनको सुना है फ्रैक्चर हो गए। तो क्या समझा जाएगा? कोई कहीं पे किसी का कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गया, कोई सर पे कोई चीज लग गई, तो लोग कहेंगे अच्छा इसने रिश्वत मांगी होगी और पब्लिक ने इसका सर फाड़ दिया होगा या सर तोड़ दिया होगा, जो भी कहिए। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इस किस्म के चीफ मिनिस्टर अब आ गए हैं और मेहरबानी है इमरान खान साहब की कि उन्होंने इनको सेलेक्ट किया था और इनको बुलाया गया और इनको बना दिया गया जी चीफ मिनिस्टर। साथ साथ ये बात भी चल रही है कि अदालत ने अली अमीन गंडासपुर के लिए जी हाँ जो वारंट गिरफ्तारी है वो नाकाबिले जमानत है, यानी कि इनका बिल्कुल भी इनकी जमानत नहीं हो सकती। तो अगर ये अरेस्ट हो गए उस सूरत में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये बात भी जो है आजकल सोची जा रही है और ये बात भी लोग कर रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि यकीनन ना कुछ गड़बड़ जो है वो इनके साथ होने वाली है, इनको हटाया जाएगा या फिर इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। क्या होने जा रहा है हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
बात करेंगे यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड में जी अजरबैजान और चाइना के फौजी दस्ते जो हैं यानी फौजी जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। जी हाँ, 23 मार्च जो आने वाली है 2 दिन बाद, उसमें जो है अजरबैजान और चाइना के की आर्मी जो है वो भी हिस्सा लेगी परेड में, और वो यकीनन हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। वैसे 23 मार्च या 21 हो गई मेरे ख्याल है, बिल्कुल, और अब 2 दिन के बाद 23 मार्च है, उसमें जी ये दोनों कंट्रीज के जो आर्मी है वो भी हिस्सा ले रही है। बात करें एक बार फिर अली अमीन गंडासपुर, अवाम गैरत करे और रिश्वतखोर को मौका देने पर सजा दे दे। जी हाँ, ये कहना है अली अमीन गंडासपुर का कि अवाम गैरत करे और जैसे ही कोई रिश्वत मांगे, जैसे हमने आपको पहले कहा कि उनका कहना है कि अवाम खुद ही सजा दे दे, यानी कि थाने कचहरियां अदालत ये सब पाकिस्तान में अब बंद हो जानी चाहिए, इसलिए कि लोग अपने फैसले खुद ही करने लगेंगे। और अली अमीन गंडासपुर जैसे चीफ मिनिस्टर है जो उनको इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहे, बल्कि उनको ये बात के ऊपर अमल करने के लिए भी कहा जा रहा है। बात करेंगे एक बार फिर हम करप्शन की। जी हाँ, करप्शन की अगर बात करें और उसमें बात होगी बलूचिस्तान की। करप्शन हमारा मसला है, अगर करप्शन पर 10% भी काबू पा लिया तो तारीख में हमारा नाम आ जाएगा। ये जी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब का कहना है। जी हाँ, सरफराज बुख्ती साहब का कहना है कि अगर 10% करप्शन भी हमने रोक ली पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके लिए करना क्या है, सर फाड़ना है, हाथ तोड़ना है, पांव तोड़ना है, करना है क्या है पब्लिक ने। ये भी अगर बता देते तो अच्छा होता, इसलिए कि अब पब्लिक अपने काम खुद ही करे, ये बताना शुरू कर दिया है केपीके के चीफ मिनिस्टर ने। तो यकीनन बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब भी इसी तरह का कुछ ख्याल रखते होंगे या क्या बात करेंगे, ये तो खैर देखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं करप्शन को। सबसे पहले तो सरकारी जो इदारे हैं या जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं अभी मिनिस्टर विनिस्टर बन के, सबसे पहले तो वो अपने आप को सही करें, तब बात होगी। बात करेंगे हम गवादर की। गवादर में जी अटैक किया गया और ये सब आप लोग जानते ही हैं कि गवादर में जिस तरह से अटैक हुआ बीएलए का, और उसमें 8 लोगों की जाने गई हैं और कुछ जो है 4 बताए जा रहे हैं कि जो रेंजर्स थे उनकी भी जाने गई हैं और 8 जाने गई हैं बीएलए के लोगों की, या समझे जो दूसरी तरफ से टेरर ग्रुप जो था या उन्होंने जो अटैक किया उसके ऊपर। बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत लोग इस बारे में परेशान है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में केपीके और बलूचिस्तान ये 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई अटैक हो जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत देर में दिखाता है और बहुत मामूली सी कुछ ही मिनट की वो खबरें होती हैं या न्यूज होती हैं और फिर दोबारा से पंजाब और सिंध की तरफ आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक सच्ची बात है, मगर यहाँ पर हो रहा है। केपीके में भी जी आप जानते हैं कि टीटीपी के साथ भी जो है वो एक बार बार अटैक्स हो रहे हैं, और अब पाकिस्तान ने भी जो है अफगानिस्तान के अंदर जाके भी अटैक करने के का किया, और उसके बाद अब वहां से भी धमकियां आ रही हैं, बार बार थ्रेट्स भेजी जा रही है कि जी पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, और इसी किस्म की बातें जो है टीटीपी कर रहा है। साथ साथ बीएलए की तरफ से भी हो गया। मगर एक चीज बहुत अजीब है जो मुझे बहुत अजीब लगती है, हो सकता है बहुत से लोगों को ना लगे और वो कह के पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन जब भी आईएमएफ से कोई लोन आने वाला होता है यानी अप्रूव हो जाता है और ये बात पक्की हो जाती है कि आईएमएफ वाले जो हैं वो हमें कुछ 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन कुछ ना कुछ डॉलर्स जो हैं वो आने वाले हैं, उसके साथ ही अटैक्स बढ़ जाते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ कुछ दिन पहले, और बाहर आके उस मीटिंग के फौरन बाद ही उन्होंने कहा कि जी हम आर्मी को हर तरह की सहूलत देंगे। तो आर्मी को तो वैसे भी हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट बाहर आके आर्मी चीफ के ऑफिस से बाहर आके ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई शहबाज शरीफ साहब को कि जी आर्मी को हर तरह की हम सहूलत देंगे, इसलिए कि आर्मी को जो चाहिए होता है वो तो आप लोग वैसे भी दे रहे होते हैं। ये बताइए कि आप पब्लिक को क्या सहूलत दे रहे हैं, पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं? पब्लिक जो है परेशान है, उसके पास जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, उस पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बात अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताई। मगर ये जरूर है जब भी कोई पैसा आने वाला होता है उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इस किस्म के टैक्स, चाहे वो केपीके में हो चाहे वो बलूचिस्तान में हो, ये बढ़ जाते हैं।
और फिर होता ये है कि जी जब ये पैसा आ जाता है तो लोगों से कहा जाता है कि भाई देखो देखो टीटीपी अटैक कर रहा है, देखो देखो बीएलए अटैक कर रहा है, ये देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये देखो हमारा सी पैक जो है वो कब से बन रहा है जी, 10 साल हो गया। उसका केक भी जैसे मैंने कहा था केक काट लिया गया है, 10 साल का केक भी कट गया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। जो पैसे दावा कर रहा है, चाइना जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि जी मैंने इतने बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में लगा दिए हैं सी पैक के ऊपर, उसकी कोई तरह की डिटेल्स जो है आपको सोशल मीडिया पर या गूगल करें तो भी किसी वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलती। यानी चाइना तो दावा कर रहा है कि ये पैसा है, लेकिन पाकिस्तान में या कहीं भी इसकी डिटेल्स कहीं नहीं है कि ये पैसा जो चाइना क्लेम कर रहा है चाइना ने दिया है, दिया ही होगा। हम इसके ऊपर कोई शक नहीं कर रहे कि नहीं दिया होगा, इसलिए कि पैसे निकलवाना हमें बहुत अच्छा आता है। तो वो अगर वो पैसा गया कहाँ, आपने कौन सी रोड बना दी, आपने कौन सी बिल्डिंग बना दी, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बना दिया, कितने शिप्स अभी तक आए हैं, कितने शिप्स अभी तक गए हैं गवादर से, कुछ नहीं बताते और कोई डिटेल्स नहीं है। हाँ, वासिम सलीम बाजवा वाली कहानी सबको पता है कि जी वो इतना पैसा खा के भाग गए और इमरान खान ने उन्हें क्लीन चिट दी, वो सबको मालूम है। कहा यह भी जा रहा है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को जो है अदालत बुलाएगी, तो फिर उसके साथ साथ जरा आसिम सलीम बाजवा साहब को भी बुला लीजिए, उनसे पूछिए कि जी वो जो पिज्जा फ्रेंचाइज आपने बनाई थी उसका कुछ डिटेल अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, मगर ये जरूर है कि जी वो अटैक्स जो किए गए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पैसा आ चुका है, तो पैसा आते के साथ ही ये सारी कार्रवाइयां जो हैं ये भी शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। बात करेंगे एक बार फिर हम चीफ जस्टिस साहब की। डीएचए वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाए, शहीदों को बीच में मत लाए, ये कहना है जी हाँ चीफ जस्टिस साहब का। और यकीनन सही बात कर रहे हैं। डीएचए यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कि आर्मी के अंडर होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो सीधा साधा धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल जो हमारे एक दोस्त जो लाहौर से हमें ज्वाइन करते हैं उनका कहना भी ये है कि जो डीएचए बन रहा है वो लग रहा है बनते 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 लग रहा है अमृतसर तक पहुंच जाएगा, जितना डीएचए इन्होंने बढ़ा दिया है। शुक्र है, बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि चले कुछ तो लोगों ने बोलना शुरू किया। और अगर चीफ जस्टिस ने ये बात कर दी है कि डीएचए वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो सर वो तो कब से बिजनेस कर रहे हैं, वो तो सभी जानते हैं कि वो सीमेंट भी बना रहे हैं, वो पेम्पर भी बना रहे हैं और वो डीएचए बना बना के भी पैसा कमा रहे हैं। और उसके साथ साथ हर जगह पे, लेकिन उसके बाद टैक्स कौन दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही। यानी टैक्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल खामोशी होती है और ये लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कहाँ दे रहे हैं टैक्स, कितना दे रहे हैं टैक्स। और फिर ये हर जगह डीएचए क्यों बनता जा रहा है। मुल्तान का भी हमें याद है कि कितने लाख आम के दरख्त जो थे वो काट दिए गए थे डीएचए बनाने के लिए। यानी यहाँ पे दरख्त जो है वो जरूरी नहीं है, जी हाँ, उसके बजाय जो है हमारे यहाँ ये जरूरी है कि डीएचए बन जाए। डीएचए से मुझे याद आया, कराची में कहा जा रहा है, जहां पे करोड़ों की आबादी है कराची में, जी हाँ करोड़ों की आबादी जो कराची में है, वहां पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 9,500 चिड़िया रह गई हैं। जी हाँ, जो चिड़िया होती है, मैं आपको बल्कि पिक्चर भी दिखा दे। जी हाँ, ये छोटा सा परिंदा होता है और बड़ा खूबसूरत सा होता है। और आपको पता है कि कराची में अगर से देखा जाए तो वहां पर सिर्फ 9,500 कहा जा रहा है कि ये रह गई हैं। और उसकी वजह एक तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है इनमें से बहुत सी जो है उनकी जानें चली गई हैं। मगर उसके अलावा आपको मालूम है कि केपी के और पंजाब के कई इलाकों में इन बेचारों के भी पकौड़े बना देते हैं। जी हाँ, मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये छोटा सा परिंदा, प्यारा सा खूबसूरत सा परिंदा जो है, जिसका ख्याल रखना चाहिए, जिसको खाना देना चाहिए, उसको पका के खा जाते हैं। जी हाँ, उसको बेसन में करके और पकौड़े बना के जो है वो केपी के और उसके अलावा पंजाब के भी कई इलाकों में इसको खाया जाता है, जिसकी वजह से बेचारे जो है ये बहुत कम हो गए पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से भी इनमें से कई की जानें चली गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है वो इंसानों का नहीं सोचते, तो वो किसी परिंदे का या किसी जानवर का या किसी का क्या ख्याल किया जाएगा। बहरहाल बड़ा अफसोस होता है मुझे, और मेरा ख्याल है कि वो एनिमल राइट्स वाले जो हैं उनको इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, एनिमल राइट्स वालों को जरूर बात करनी चाहिए कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है और हम यहाँ से अब हम भी चलते हैं
और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम दूसरा भेजा फ्राई लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज बहुत है लेकिन इस वक्त इसमें टाइम ज्यादा हो गया है। और अब मुझे मालूम है आप लोगों को और चैनल्स पे भी जाना होगा और जगह भी वीडियोस देखनी होगी, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।